नमस्कार, मैं भरत मिश्र। आस्था पर टिका है ये जीवन। जी हाँ, सही सुन रहे हैं आप। श्री अतिरुद्र महायज्ञ 1 साल पहले जो रामनगर में हुआ था, ठीक उसके दक्षिणी सड़क के कॉर्नर के उस पार इस साल भी श्री अतिरुद्र महायज्ञ की आज निकल रही है कलश यात्रा। श्रद्धालुओं की उमड़ी भीड़, लोगों की असीम श्रद्धा। आप तो जानते ही हैं कि आजकल महासंगम का दौर चल रहा है। प्रयागराज में भी श्रद्धा की डुबकी लगाने के लिए लोग श्रद्धालुजन लगातार जा रहे हैं, लेकिन इसके इतर ग्रामीण क्षेत्रों में भी अब सनातन के प्रति जो जागरूकता आई है, उस जागरूकता को कहना ही क्या है। मंगलम भगवान विष्णु, मंगलम गरुड़ध्वज, मंगलम पुंडरीकाक्ष, मंगलाय तनुहरि, वक्रतुंड महाकाय, सूर्यकोटि समप्रभ, अविघ्नं कुरु मे देव, सर्वकार्येषु सर्वदा। भगवान श्री गणेश दो स्वरूपों में आगे बढ़ते हुए और श्रद्धालुजन पीछे से श्रद्धापूर्वक भगवान के प्रति समर्पित भगवान श्री रुद्र का अभी यहाँ पर प्राण प्रतिष्ठा होना है। और इसी क्रम में चाहे वो लोग गाजे बाजे के साथ हों या फिर ट्रैक्टर ट्राली से हों, या फिर ये आप सजावट देख सकते हैं और किस तरीके से अभी आस्था का जन सैलाब दिख रहा है। निकल रही है कलश यात्रा। ये कलश यात्रा ही तो है। किसी भी यज्ञ में कलश यात्रा का महत्व अमृत कलश से कम नहीं होता है। आपको बताते चले कि जिस श्रद्धा की डुबकी के नाम पर हम अपने सनातन संस्कृति को प्रवाहित करते हैं, ठीक उसी तरीके से यज्ञ का भी अपना ही महत्व है। और यज्ञ एक व्यक्ति को, उस क्षेत्र को, उसमें कहा भी जाता है धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, गौ माता की जय हो, विश्व का कल्याण हो। और आप ये जो तस्वीर देख रहे हैं, लोगों की श्रद्धा झलक रही है। और ये श्रद्धालुजन अब अपने आत्मीय स्नेह पूर्वक अभी भगवान रुद्र की तैयारियों में कलश यात्रा के लिए लगातार अपने आप को एकत्रित करते हुए इस बात का संकेत दे रहे हैं कि किस तरीके से ये जो जीवन है वो समर्पित भाव से भगवान के प्रति श्रद्धा, भगवान के प्रति आस्था, भगवान के प्रति विश्वास और भगवान को समर्पित, भगवान से प्राप्त, भगवान के द्वारा और भगवान की दी गई वस्तु से फिर उन्हीं को समर्पित करना, उन्हीं के प्रति भाव जागृत करना, उन्हीं को दान करना, उन्हीं से फिर याचना करना। मसलन प्रकृति के उन स्वरूपों से जो भगवान शिव स्वयं गुरु हैं, शिव ही गुरु है और साक्षात गुरु जो अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाता है, वैसे देवाधिदेव महादेव की जो अभी कलश यात्रा निकलेगी, निश्चित तौर पर श्रद्धालुओं का एक जो अभी विश्लेषण होगा, उसमें आप देख पाएंगे कि कितनी असीम श्रद्धा है लोगों की। और फिर ये कन्याएं आपको दिख जाएंगी कलश लेकर, और फिर तैयारियां चल रही हैं ये इस कलश के प्रति, कहिए अमृत कलश लेकर, और फिर जाएंगी, जल भरेंगी। जल भरने के बाद आप देख पाएंगे कि भगवान के प्रति जो आस्था है, भगवान शिव के प्रति जो समर्पण है, भगवान शिव की जो लीला है, और कहा भी जाता है भगवान शिव सर्वोपरि हैं और बगैर शिव के किसी को ज्ञान नहीं मिलता। और ये आप देखिए तस्वीरें, किस तरीके से कन्याओं का समूह अब कलश लिए अभी आगे बढ़ रहे हैं। और फिर ये कलश यात्रा, कलश में जल भरा जाएगा और जल से जब आप वापसी होगी तो फिर भगवान रुद्र की पूजा की तैयारियां भी होंगी। और फिर ये जो श्रद्धालुजन हैं, भगवान शिव के जयकारे, भगवान श्री राम के जयकारे, और फिर एक समर्पित भाव से अपने
आराध्य के प्रति, अपने देवाधिदेव के प्रति, अपने शिव के प्रति, या फिर कहिए कि उस अतिरुद्र के प्रति समर्पित भाव से आगे बढ़ते हुए इन श्रद्धालुजनों की भीड़ कलश लिए हुए अब आगे चल रही